सावन के महीने में वह सभी साग सब्जियां मिलती हैं जो और दिनों में भी मिलती हैं। ऐसे में हमें सब कुछ नहीं खाना चाहिए। श्रावण या सावन मास में कुछ खास चीजें बिल्कुल नहीं खाई जाती। इस बरसते गरजते मौसम में कुछ फल सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। इन सब्जियों में इस समय विषैलापन बढ़ जाता है जो सेहत के लिए ठीक नहीं होता। दरअसल श्रावण के दौरान वर्षा ऋतु पूरे शबाब पर होती है। सूर्य की धूप कम हो जाती है, जिसके चलते पाचन में मदद करने वाले एंजाइम पनप नहीं पाते। खास तौर पर पेपिन्स और डाइसिटस 37 डिग्री पर एक्टिव रहते हैं। बरसात में चातुर्मास या चौमास के समय तापमान कम होने से इनकी एक्टिविटीज कम हो जाती हैं। दूसरी ओर बीमारियां भी इसी समय बढ़ जाती हैं। मौसम के परिवर्तन के समय शरीर मौसम परिवर्तन को जल्द स्वीकार नहीं कर पाता। बरसात में पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, बैंगन, गोभी, पत्ता गोभी जैसी सभी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण ये है कि बरसात में इंसेक्ट्स की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। कीड़े मकोड़े अधिकाधिक पनपने लग जाते हैं। ये पत्तेदार सब्जियों के बीच तेजी से पनपते हैं। इसलिए बारिश के मौसम में पत्तेदार और कुछ विशेष साग नहीं खाने चाहिए। इन दिनों जो लोग कम खाते हैं उनका शरीर ज्यादा समय तक फिट रहता है, वहीं ज्यादा खाने से ढल जाता है। उपवास करने से शरीर स्टार्टिंग में परेशान होता है, लेकिन वक्त के साथ उसे भूखे पेट रहने की आदत पड़ जाती है। 12 घंटे तक कुछ न खाने वाले लोगों के शरीर में ऑटोफागी नाम की सफाई प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बेकार कोशिकाओं को शरीर साफ करने लगता है। इन दिनों कैंसर के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में उपवास वाले दिन सात्विक भोजन करने, प्याज लहसुन और मांसाहार से परहेज करने और सिर्फ फलों का ज्यादा सेवन करने से आप न सिर्फ स्वस्थ रहते हैं बल्कि कैंसर की आशंका भी कम हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि चातुर्मास में उपवास करना चाहिए। उपवास करने से जीवन लंबा हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। साथ ही व्रत करने वाले काफी हल्का भी महसूस करते हैं। व्रत रखने से शरीर में ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो फैटी टिश्यूज को तोड़ने में मदद करते हैं, यानी आपका वजन कम हो सकता है। रिसर्च में ये भी बात साबित हो चुकी है कि शॉर्ट टर्म फास्टिंग यानी कुछ समय के लिए उपवास रखने से शरीर का मेटाबॉलिज्म तेजी से बढ़ता है, जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है। व्रत रखने से शरीर शुद्ध होता है, शरीर में जहरीले तत्व बाहर निकलते हैं। बशर्ते आप व्रत के दौरान फल और सब्जियों का सेवन ज्यादा करें। इसलिए ऋषि मुनियों द्वारा इन दिनों व्रत रखने की परंपरा शुरू की गई। दूसरी ओर व्रत रखने से शरीर को स्वास्थ्यवर्धक और सात्विक आहार मिलता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूती देता है। अब आप चातुर्मास का महत्व वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दोनों ही तरीके से अच्छे से समझ गए होंगे। इसलिए भूलकर भी ना खरीदे वे साग सब्जियां जो इन दिनों बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूं कि व्रत से रिलेटेड रेसिपीज की वीडियोस भी मैं आपके लिए लाती रहती हूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।